हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नांदेड़ की जानिब से फूड किट्स गरीबों में तकसीम की जाएंगी। कोरोना वायरस की वबा फैलने से लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां लगाई गई है, जिसकी वजह से मेहनतकश तबका और गरीब बेहद परेशान है। इनकी परेशानी को देखते हुए रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नांदेड़ की जानिब से गल्ला घर में एक प्रोग्राम रखा गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नांदेड़ के जिम्मेदारान ने बताया कि वो घर घर जाकर ज़रूरी एशिया पर मुश्तमिल किट्स ज़रूरतमंदों में तकसीम करेंगे। इन्होंने शहरियान नांदेड़ से अपील की कि वो कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से ऐद पाबंदियों और गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करे। जिम्मेदारान ने शहरियान से ये भी अपील की कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नांदेड़ का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करे ताकि फ्रंट की जानिब से मज़ीद किट्स की तकसीम अमल में आ सके। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नांदेड़ की जानिब से आज शहर नांदेड़ में गरीब और मुस्तहक लोगों के अंदर फूड किट तकसीम की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हाल हैं। उन लोगों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए बिलखुसूस जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए पॉपुलर फ्रंट ने आज फूड किट्स का प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया है। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा है और इस लॉकडाउन की वजह से रोज़ मजदूरी करने वाले लोग परेशान हाल है। इनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए आज पॉपुलर फ्रंट ने ये इक़दाम उठाया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आवाम से गुजारिश करता है कि सोशल डिस्टेंस का जो तो पालन किया जाए और गैर ज़रूरी जो तो घरों से बाहर ना निकले। जब तक ये महामारी चल रही है, लॉकडाउन है, उसके अंदर हम लोगों को सारा जो नियम को फॉलो करना है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आवाम से गुजारिश करता है कि पॉपुलर फ्रंट का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि हम मज़ीद लोगों तक जो तो ये फूड किट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम कर सकें। आज कितनी तकसीम की जा रही है और ये शहर के किन इलाकों में तकसीम किया जाएंगे? क्या सर्वे हो चुका है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी सर्वे है। जो लोग मुस्तहिक लोग हैं उनको हम घर घर लिया कर दे रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट यहाँ ऑफिस पर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, हम लोग घर पे डोर टू डोर ले जाकर देंगे और 100 से ज़ायद किट हम लोग इंशाल्लाह तकसीम कर रहे हैं। और हो सकता है कि आइंदा भी अगर लॉकडाउन रहा तो हम लोग अगले फेज़ में भी और कुछ इंशाल्लाह करने की, इसीलिए आवाम से गुजारिश है कि पॉपुलर फ्रंट का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि हम और मज़ीद लोगों तक जो तो किट्स को पहुँचा सकें। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 2864 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 568 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 186 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक रखते हैं। आज कोरोना से 15 की मौत हुई है, जबकि 1063 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 75,901 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि जिले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 6,255 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 194 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। औरंगाबाद में जायद बिल वसूल करने वाले 14 अस्पतालों को वजह बताओ नोटिस जारी। औरंगाबाद की पंचक्की में एक मरतबा फिर हजारों मछलियां मर गई। लॉकडाउन में हाईवेज पर सन्नाटा है। लुटेरे इस मौके का फायदा उठाकर कार सवारों को लूट रहे हैं। लूट मार के लिए लुटेरों ने एक अनोखा तरीका इख्तियार किया है। किसी भी कार के पीछे वो अपनी गाड़ी दौड़ा कर नंबर प्लेट की फ़ोटो निकाल लेते हैं और फिर कार मालिक का नाम मालूम करके करीब आकर आवाज़ देकर गाड़ी रुकवाते हैं। कार वालों को ऐसा महसूस होता है कि आवाज़ देने वाला जान पहचान का है। कार रोकते ही लुटेरे उतरकर पैसे, मोबाइल और कीमती एशिया लूटकर फरार हो जाते हैं। पिंपरी चिंचोड़ पुलिस इंतजामिया की जानिब से लुटेरों से होशियार रहने से मुतालिक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किया जा रहा है।
नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाली लेडी डॉक्टर और अस्पताल के 4 मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके इंजेक्शन जब्त कर लिए हैं। पुलिस को खुफिया जरिए से खबर मिली थी कि शहर में रेमडेसिविर की किल्लत के पेश नज़र कोरोना मरीजों के रिश्तेदार इंजेक्शन की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, इसीलिए 1200 रुपये मालियत का इंजेक्शन सरकारी अस्पताल के स्टॉक से गायब करके डॉक्टर और 4 मुलाजमीन की मदद से इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर रही थी। पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार करके 5 मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और तहकीकात मजीद जारी है। महकमा सेहत में 16,000 मुलाजमीन की भर्ती। बुल्ढाना में नकली सिक्कों का झांसा देकर अवाम को लूटने वाली टोली का पर्दाफाश। खामगांव पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 7 मुलजिमीन गिरफ्तार। जू के जानवरों का होगा कोरोना टेस्ट। औरंगाबाद के सिडको इलाके के एक घर से 4,30,000 मालियत का गुटखा जब्त। मां बेटे पर केस दर्ज, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। भिवंडी में हफ्ता वसूली के मामले में मॉडल गिरफ्तार। मुंबई में आबरूरेजी का मुकदमा दर्ज कराकर इसे वापस लेने के एवज में 20 लाख की हफ्ता वसूली मामले में मॉडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में ट्रेन में डकैती करने वाली टोली पुलिस हिरासत में। 4 रोज कबल ही जमानत पर रिहा हुए थे एक फरार। नांदेड़ में 4 व्हीलर गाड़ी से देसी शराब की बोतलें जब्त। इस देश में नफरत की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटने वाले कुछ मीडिया के लोग इंसाफ कभी नहीं करते। आज मैं जी न्यूज देख रहा था, सुधीर चौधरी की बातें सुन रहा था, जो आज बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो वो दिखा रहे थे जुल्म ज्यादती, कि क्या इस देश में किसी कार्यकर्ता को बीजेपी के साथ रहने का हक नहीं है? कांग्रेस के साथ रह सकता है, तृणमूल कांग्रेस के साथ रह सकता है, सारी राजनीतिक पार्टी में रह सकता है, लेकिन अगर बीजेपी में रहेगा तो उसे मार दिया जाएगा, उसका घर दिला दिया जाएगा। बड़ी हमदर्दी मैं देख रहा था। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को जल्द से जल्द इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं इन तलवे चाटने वाली मीडिया से पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर इतना कहर तोड़ा था तुम लोगों ने, बार बार तुम पूरे देश में कोरोना बढ़ाने वाले यही तबलीगी जमात जो शरीफ और नेक मुसलमान हैं, जिनकी वजह से तुम्हारे इस मीडिया की चमचागिरी की वजह से, गलत बयानी की वजह से पूरे देश में मुसलमान जो बेचारे ठेले पर बेच रहे थे कुछ सामान, नाम पूछे उनको मारा जा रहा था। मुसलमानों के साथ नफरत शुरू हो गई थी, कई जगह हत्याएं कर दी गई इसी वजह से। क्या सुधीर चौधरी तुमको उस वक्त यह नहीं नजर आ रहा था कि जब जुनैद नाम का लड़का जो वल्लभगढ़ स्टेशन पे बेचारा हाफिज कुरान बैठा, उसको मारना शुरू किया, हत्या कर दिए। तुमको उस वक्त याद नहीं है? तुमको इखलाक की हत्या याद नहीं आई कि इखलाक को गौ हत्या के नाम पर बुरी तरह मारा गया? और तुम जो है पहलू खान, तबरेज अंसारी जो झारखंड के हैं, ये सब तुमको नजर नहीं आता है? तुमको यह नजर नहीं आया कि इसी देश के रहने वाले वो मुसलमान जो मुजफ्फरनगर में थे, जिनके लड़कियों को जबरदस्ती रोक लिया गया कि ये लड़की अच्छी है, इस लड़की को छोड़ दो, बाकी लड़की को लेके चले जाओ, मां बाप बेचारे एक बच्ची को उनके हवाले छोड़ के चले गए जिंदा।
उसको रेप किया गया, मार दिया गया, आपकी मीडिया ने नहीं दिखाया कि क्या इन मुसलमानों की इस देश में रहने का हक है कि नहीं है। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं। अगर कलकत्ता में ये हो रहा है बीजेपी के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, कार्रवाई होना चाहिए, परंतु अगर देश में और कहीं मुसलमान के नाम से, दलित के नाम से लोगों को मारा जा रहा है तो तुम्हारी मीडिया क्यों गूंगी हो जाती है, क्यों नहीं बोलती इस वक्त? कितनी चमचागिरी तुम लोग करोगे? नफरत की राजनीति करने वालों का खात्मा इस देश में शुरू हो गया है और शुरू होगा, और इस देश में गंगा जमनी तहजीब चलेगी, जो इस देश की तहजीब हजारों सालों से है। वेगवेगळे महत्त्वाचे निर्णय झाले, विशेषतः फायर ऑडिटच्या संदर्भात, स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या संदर्भामध्ये इव्हन ऑक्सिजनचं पण ऑडिट, म्हणजे किती ऑक्सिजन तिथं लागला पाहिजे, जितके काही बारकावे त्याच्यामध्ये लक्षामध्ये आलेले ते सगळे लक्षामध्ये घेऊन वेगवेगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तिथं नेमण्यात आलेलं आहे आणि त्याचा एक चांगला रिझल्ट्स हा देखील पाहायला मिळालेला आहे। कारण आम्ही ज्यावेळेस सगळे बसतो त्यावेळेस गेल्या आठवड्यात आजच्या दिवशी पूर्ण 8 दिवसात काय परिस्थिती होती आणि आज गेल्या आठवड्यातली काय परिस्थिती तुलनात्मक बघितलं तर फक्त ग्रामीण भागामध्ये पेशंटची संख्या जास्त दिसते। पुण्यामध्ये पेशंट वाढलेले नाहीत, थोडे फार कमी झालेले, पिंपरी चिंचवडमध्ये देखील तशाच प्रकारे, परंतु अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।